लेकिन आज सतीश भाई, क्योंकि इस समय आपका कम था हमें बताया गया, तो आपसे कुछ चीज़ें हैं। सतीश भाई, एक तो आप पत्रकार रहे हैं, तो पहली बात तो आज पत्रकारिता को लेकर ही है। उसके बाद आप प्रवक्ता भी हैं और सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी भी आपकी है। आखिर हो क्या रहा है ये? आप देखेंगे कि लगातार कहीं ना कहीं, क्योंकि सत्ता पक्ष की इसमें बड़ी जिम्मेदारी समझी जाती है, क्योंकि उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी है कि आपने कल एक शब्द कहा था सतीश भाई कि अखबार चलते थे विज्ञापनों से, चैनल्स चलते थे विज्ञापनों से, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें शायद भेदभाव रहा हो, या उसके अलावा वहां जिस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो ना रही हो। आप एक पत्रकार की दृष्टि से भी और सरकार के प्रवक्ता होने के नाते भी, सरकार के तो नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, उसी की सरकार भी है, कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? क्या कहेंगे आप? संजय जी, हम लोगों ने अपने छात्र जीवन में पढ़ा कि खींचो न कमानों का न तलवार निकालो, जब जी, तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो। अखबार निकालो जी। पत्रकारिता के पेशे को जितना जीवट और जितना साहसी रूप में देखा गया है, वो आज भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है। और हर क्षेत्र में आज आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन की लड़ाई में भी जांबाजी के साथ वहाँ जाके मौके पे लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। देश के सामने बड़े बड़े घोटाले कौन लाए? पत्रकार ही लेकर आ रहे हैं। कुछ लोगों के कारण ये पूरा पेशा बदनाम किया जाए, ये पूरे पत्रकार बिरादरी के साथ मुझे लगता है बेईमानी होगी, क्योंकि आम पत्रकार आज भी उसी तरह संघर्ष कर रहा है जो वो शुरुआती दौर में कर रहा था। शशि भटनागर जी ने 1907 में स्वराज अखबार अपना घर बेच के शुरू किया जी, और उसका विज्ञापन होता था वेतन 2 टिक्कड़ रोटी 1 गिलास पानी और सजा काला पानी। हर संपादकीय पे सजा काला पानी। और उसके 8 संपादकीय लिख करके 125 साल की उनको काला पानी की सजा हुई। ये इसका इतिहास मजबूत रहा है। दीनबंधु एंड्रयूज का लीडर अखबार हो, और आपने उसका रसातल यहाँ तक देखा होगा कि आपातकाल में किस तरीके से जेलों में ठूंसा गया। सरकारी कर्मचारियों ने अखबारों में बैठकर एक परिवार के, एक सरकार के बारे में अच्छा छापा, जिसने खराब छापा वो बंद कर दिया गया। दमन के बावजूद भी पत्रकारिता आज भी जिंदा है। मगर आज की पूरी डिबेट इस परिप्रेक्ष्य में आई है कि देश के एक वरिष्ठ चीफ जस्टिस ने कहा है कि मीडिया कंगारू कोर्ट बन गई है। उन्होंने पिछले दिनों कुछ और भी सुना होगा। न्यायपालिका की बेंच से किस तरह की टिप्पणी हुई थी, पूर्वाग्रही टिप्पणी हुई थी, जो पूरी न्यायपालिका को भी प्रभावित करती है। आप और हम उससे सहमत नहीं हो सकते हैं। न्यायपालिका का सम्मान करते हुए उन टिप्पणियों से सहमत नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तो स्थापित अंग है। ये तो एक भ्रामक रूप से सम्मान देते हुए चौथा खंबा बोला गया है, और इसको लोगों ने अपने खून पसीने से चौथा खंबा बनाए रखा है। और आज भी आम आदमी इस खंबे से उम्मीद करता है। कुछ लोगों ने अगर ऐसा किया होगा तो उसका सामने आया होगा। और आज सरकारें जिस तरीके से कर रहे हैं कि आपने बीच में देखा होगा, कोरोना की खबरें जब छपी थी, रिपोर्टिंग की थी पत्रकारों ने, तो अमरावती और महाराष्ट्र में पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज हो गए थे। बीच में एक पत्रकार को छत्तीसगढ़ से लेने, आपकी बिरादरी के एक मित्र को लेने पुलिस आ गई थी। तो जिस तरीके का उत्पीड़न ये बिरादरी झेलती है, घराने जो करते हों वो अलग बात है, मगर आम पत्रकार आज भी संघर्ष कर रहा है और वो मूल्यों के साथ टिका है। ये मेरा अंधा विश्वास है। और मैं मीडिया का ही कार्यकर्ता, पार्टी में भी हूँ, पहले भी मीडिया में काम कर रहा हूँ, तो उसी बिरादरी के बीच में रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि काम अपनी निष्ठा के साथ वे लोग कर रहे हैं और करते रहे।